संदुक रुईत का जन्म 4 सितंबर 1954 को पूर्वोत्तर नेपाल के टाप्लेजुंग जिले में तिब्बत की सीमा पर सुदूर पहाड़ी गांव ओलांगचुंगोला में ग्रामीण अनपढ़ माता पिता पिता सोनम रुईत और मां केसांग रुईत के घर हुआ था। 200 लोगों का उनका गांव दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा की गोद में समुद्र तल से 11,000 फीट ऊपर स्थित था। यह नेपाल के सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में से एक है जहां बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं या संचार के आधुनिक साधन नहीं हैं, और यह साल में 6 से 9 महीने बर्फ से ढका रहता है। रुईत का परिवार छोटी कृषि, छोटे व्यापार और पशुधन खेती से जीविकोपार्जन करता था। रुईत अपने माता पिता की 6 संतानों में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने 3 भाई बहनों को खो दिया। एक बड़े भाई को 3 साल की उम्र में दस्त के कारण खो दिया और छोटी बहन चुंडक को 8 साल की उम्र में बुखार के कारण। कई साक्षात्कारों में रुईत ने उल्लेख किया है कि उनके लिए सबसे दर्दनाक उनकी छोटी बहन यांगला की मृत्यु थी। यांगला उसकी बचपन की साथी थी और वर्षों तक उसके साथ उसका एक विशेष रिश्ता विकसित होता रहा। 15 साल की उम्र में तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि परिवार इतना गरीब था कि वह इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे, जिससे उनकी जान बचाई जा सकती थी। कई साक्षात्कारों में रुईत ने कहा है कि इस नुकसान ने उन पर एक मजबूत छाप छोड़ी और उनके अंदर एक डॉक्टर बनने और गरीबों के लिए काम करने का संकल्प पैदा किया, जिनके पास अन्यथा स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं होती। उनके गांव से निकटतम स्कूल 15 दिन की पैदल दूरी पर दार्जिलिंग में था। उनके पिता, जो एक छोटे व्यवसायी थे, ने रुईत को 7 साल की उम्र में दार्जिलिंग के सेंट रॉबर्ट स्कूल में भेजा और उनके शुरुआती मेडिकल करियर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। दार्जिलिंग में रुईत का जीवन कठिन था क्योंकि वह लगभग 4-5 वर्षों तक अपने माता पिता और घर से दूर थे। कुछ वर्षों के बाद वे नेपाल लौट आए और अपना अध्ययन जारी रखा। 1959 में रुईत ने काठमांडू, नेपाल में सिद्धार्थ वनस्थली स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में भारत में आगे की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1972 से 1976 तक छात्रवृत्ति के साथ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ से बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई की। इसके बाद रुईत नेपाल लौट आए और 3 साल तक काठमांडू के बियर अस्पताल में जनरल फिजिशियन के रूप में काम किया। बाद में वे नेत्र विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छात्रवृत्ति के साथ 1981 से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में अपनी पढ़ाई जारी रखी और मास्टर डिग्री हासिल की। 3 साल बाद 1984 में वे नेपाल लौट आए और त्रिपुरेश्वर के एक नेत्र अस्पताल में 8 साल तक काम किया। इस बीच WHO द्वारा चुने गए ऑस्ट्रेलियाई नेत्र रोग विशेषज्ञ फ्रेड होलोज एक सलाहकार के रूप में नेपाल में थे। उन्होंने रुईत के काम और दृढ़ संकल्प को देखा और उन्हें 1986 में ऑस्ट्रेलिया में मोतियाबिंद सर्जरी के बारे में आगे अध्ययन करने की पेशकश की। रुईत ने आगे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन किया। 1986 में ऑस्ट्रेलिया में काम करते हुए रुईत और फ्रेड होलोज ने विकासशील देशों में छोटे छीरे वाली मोतियाबिंद सर्जरी लाने के लिए सस्ते इंट्राओकुलर लेंस का उपयोग करने की रणनीति विकसित की। हालांकि कई मोतियाबिंद रोगियों के लिए लेंस बहुत महंगे रहे। 1995 में रुईत ने एक नया इंट्राओकुलर लेंस विकसित किया जिसका उत्पादन कहीं अधिक सस्ते में किया जा सकता था और जिसका उपयोग 2010 तक 60 से अधिक देशों में किया जाता है। रुईत की पद्धति अब अमेरिकी मेडिकल स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तब बहुत सस्ता होने के बावजूद रुईत की विधि की सफलता दर पश्चिमी तकनीकों के समान है। 6 महीने में रुईत ने काठमांडू में तिलगंगा आई सेंटर की स्थापना की, जिसे अब तिलगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी कहा जाता है। 15 इसका उद्देश्य दुनिया भर में मरीजों को किफायती मूल्य पर आंखों की देखभाल प्रदान करना है। रुईत अपनी पत्नी को तिलगंगा का पीछा करते समय
अपने कठिन दिनों में ताकत का स्तंभ होने का श्रेय देते हैं। सलह संस्थान दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और दुर्गम स्थानों में लोगों को मुफ्त में मोतियाबिंद सर्जरी देने के लिए हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। तिलगंगा ने 100,000 से अधिक ऑपरेशन किए हैं और दुनिया भर के 500 से अधिक चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित किया है और रूइट के इंट्राओकुलर लेंस का उत्पादन प्रत्येक $5 से कम की लागत पर करता है। यह $3 में कृत्रिम आंखें भी तैयार करता है, जबकि आयात की लागत $150 है। जो लोग केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं या जो अन्यथा अलग-थलग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनके लिए रूइट और उनकी टीम ने मोबाइल नेत्र शिविर स्थापित किए हैं, जो अक्सर अस्थायी ऑपरेटिंग रूम के रूप में टेंट, कक्षाओं और यहां तक कि जानवरों के अस्तबल का उपयोग करते हैं। काठमांडू में एक उत्तर कोरियाई राजनयिक का इलाज करने के बाद रूइट ने 2006 में उत्तर कोरियाई अधिकारियों को उन्हें आने देने के लिए राजी किया। वहां उन्होंने 1,000 मरीजों की सर्जरी की और कई स्थानीय सर्जनों को प्रशिक्षित किया। अप्रैल 2021 में रूइट ने 2026 तक 10 लाख लोगों की जांच करने और मोतियाबिंद के अंधेपन के 300,000 लोगों को ठीक करने के मिशन के साथ तेज कोहली एंड रूइट फाउंडेशन लॉन्च किया। मार्च 2021 में फाउंडेशन ने अपना पहला माइक्रोसर्जिकल आउटरीच शिविर आयोजित किया। नेपाल का लुम्बिनी क्षेत्र, जहां इसने 377 रोगियों की जांच की और 312 को अंधेपन से ठीक किया। अप्रैल 2021 में सोलुखुंबू क्षेत्र में एक अन्य शिविर में 1,114 मरीजों की जांच की गई और 178 को अंधेपन से ठीक किया गया। डॉक्टर संदूक रूइट की जीवनी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण, मेहनत और सामाजिक सेवा से आप आपके क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी समाज में सस्ते चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की पहल से हमें यह सीखने को मिलता है कि उच्चतम उद्दीपन के लिए आपको अपने कौशल का सही उपयोग करना चाहिए।